इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेप्शंस के बारे में कि एक्सेप्शंस हैं क्या, किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है। डेफिनेशन वगैरह पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय y और मैं करा देता हूँ प्रिंट y सिंपली। अब प्रॉब्लम क्या है कि y की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। जब मैं इसको रन करूँगा तो एक एरर आ गया। अच्छा, मजीद करता हूँ, मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, देन मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय y। देन मैं एक और लाइन लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ प्रिंट y एंड सिंपली प्रिंट पाइथन प्रिंट हेलो पाइथन। जी, अब देखें इन टू लाइन में तो प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है कि x की वैल्यू नहीं है, इसी तरीके से y की वैल्यू नहीं है। लेकिन ये लाइन बिल्कुल ठीक है और ये टू लाइंस भी बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई एरर नहीं है। जब इसको रन करूंगा तो जरा आंसर देखिएगा। फर्स्ट लाइन ठीक थी, प्रिंट होगी, देन ये टू लाइन एरर की होगी, एरर आ गया। लेकिन इन दो लाइंस को भी उसने शो या प्रिंट नहीं कराया। इसको कहा जाता है प्रोग्राम की क्रैशिंग। प्रोग्राम क्रैश हो गया। जैसे ही एरर आएगा वो प्रोग्राम को क्रैश कर देगा, उसके बाद किसी भी लाइन को वो चेक नहीं करेगा। तो यहां पर इसके बाद प्रोग्राम क्रैश हो गया। लेकिन इन टू लाइंस को तो होना चाहिए था प्रिंट। तो अब ये एरर आता है, जब एरर आता है तो प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। तो इन्हीं एरर्स को ग्रेसफुली एक अच्छे तरीके से डील करने का तरीका कहलाता है एक्सेप्शंस। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन हेल्प यू डील विद एरर्स विदाउट क्रैशिंग योर प्रोग्राम। मतलब में ये था, मुझे डाउट था इन टू लाइंस में एरर का, तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि अगर एरर आता है तो ठीक है, एरर मैसेज आ जाए, लेकिन वो प्रोग्राम को क्रैश ना करे, बल्कि वो इन दो को छोड़ के इन टू लाइंस को जरूर प्रिंट कराए। यानी कि जो लाइंस ठीक हैं वो ठीक काम करें, जिनमें एरर है अगर एरर है तो एरर को शो कराए, अगर एरर नहीं है तो उनको भी एग्जीक्यूट करते। ये ना हो कि एरर नहीं है तो भी उनको ना चलाए, नहीं, अगर एरर है तो स्टॉप कर दे एग्जीक्यूशन उन्हीं टू लाइंस की, उससे नेक्स्ट कोड की जो प्रीवियस कोड को कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर इन केस एरर नहीं है तो उनको भी नॉर्मली एग्जीक्यूट करे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। Exception handling in Python helps you deal with errors without crashing your program. It lets you catch mistake and fix them while the program is still running. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्रोग्राम चलता रहे, इसके बावजूद वो एरर्स को हैंडल करने के वजह से। इन दिस लेसन यू विल लर्न द बेसिक्स इंक्लूडिंग हाउ टू यूज ट्राई एक्सेप्ट एल्स वगैरह। What are exceptions? Exception are error that happen while a program is running, stopping it from working properly. कुछ कॉमन एक्सेप्शंस हैं, टाइप एरर की एक्सेप्शंस हैं, जब रॉन्ग डेटा टाइप लिखती जाए, वैल्यू एरर की एक्सेप्शन आगे एग्जांपल्स लिखें, फाइल नॉट फाउंड एरर, मैंने कोई रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया लेकिन वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती थी। जीरो डिवीजन एरर, जब किसी भी नंबर को या किसी भी चीज़ को जीरो से डिवाइड करें तो जीरो डिवीजन एरर आता है। अब कुछ एक्सेप्शन को हम डील करते हैं। मैं यहाँ पे कोड ब्लॉक ऐड करता हूँ। अब मैं यही लिखता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय y, ये लिखा। देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्राई। अच्छा सॉरी, इसको ऐसे करते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैंने कोड ब्लॉक ऐड किया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ट्राई। सिंपली जिस लाइन में आपको डाउट है मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय y एंड सिंपली प्रिंट y, सॉरी प्रिंट x करते हैं इसको। तो मुझे इन टू लाइंस में डाउट है, जिन भी लाइंस में डाउट है ना उसको आप लिखें ट्राई के अंदर, ट्राई कॉलन देन वो लाइंस लिखते हैं। यानी कि ट्राई करना है इनमें, अगर एरर है तो एरर हो जाए, बाकी प्रोग्राम को डिस्टर्ब ना करे। सेकेंडली अगर एरर नहीं है तो इनको नॉर्मली एग्जीक्यूट करे। देन इसके बाद आपने लिखना है एक्सेप्ट प्रिंट इंटर वैल्यू ऑफ y। अब देखिए क्या हो रहा है कि उसने इसको चलाने की कोशिश की लेकिन नहीं चला सका, एरर आ रहा था, तो उसने एक्सेप्ट के मैसेज को शो करा दिया। अच्छा, सिमिलरली मैं ऐसा भी कर सकता हूं, आपको समझ आ जानी है ये देखें ये, और यहां पर भी मैं ट्राई से पहले भी एक मैसेज रिप्रेजेंट करा देता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये देखें, पहले क्या हो रहा था कि जैसे ही एरर आ रहा था वो एरर ला के उसके बाद प्रोग्राम को क्रैश करके ख़त्म कर देता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। देखिए एरर तो है अभी भी, y की वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके बजाय एक मैसेज आया और ये डॉट लाइंस नॉर्मली क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरीके से ये ट्राई एंड एक्सेप्ट मेथड हमारी हेल्प करते हैं कि अगर
एरर है तो वो एरर को एक बड़े अच्छे तरीके से डील कर रहा है और नॉर्मल प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रुकने नहीं दे रहा, प्रोग्राम चल रहा है। अगर एरर नहीं है तो ठीक है, फिर तो सारा कुछ नॉर्मली काम करता रहेगा। अगर मैं यहां पर कर देता हूं फॉर इंस्टेंट 5 कर देता हूं, तो अब देखिएगा, तो अब उसे नॉर्मल एग्जीक्यूशन की ओर आंसर दे दिया। अच्छा, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, मेन मैसेज को थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, हम मेन बात के ऊपर फोकस करेंगे अब। ये अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 0, तो अब देखें इंटर वैल्यू ऑफ वाई, अभी मैसेज को मैच नहीं कर रहा। लाइक होना तो ये चाहिए था, उसको कहना चाहिए था कि डिवाइडिंग बाय 0। एक्सेप्ट में क्या होता है, हम बाय डिफॉल्ट एक मैसेज लिखते होते हैं। अब एरर्स की डिफरेंट टाइप है, एक्सेप्शंस की डिफरेंट टाइप है, तो अब एक्सेप्शन की हर एक टाइप को कैसे यूटिलाइज करें। देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ वाई का इशू, वाई तो वेरिएबल नहीं था, बल्कि यहाँ पे रहना चाहिए था डिवाइडिंग बाय 0 इज नॉट अलाउड। तो मुझे कैसे पता लगे कौन सा एरर आ सकता है, कौन सा एरर नहीं आ सकता। लाइक मैं लिखता हूँ ना, यहाँ पे लिखते हैं वाई की वैल्यू करता हूँ, मैं यहाँ पर वाई ही करता हूँ, मैं वाई करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ वाई इज इक्वल टू इंट इंट इनपुट इंटर वैल्यू ऑफ वाई। ये देखें, अब मैं यहाँ पे करता हूँ ए बी सी, तो देखें एरर आ गया। अगर मैं इसी लाइन को यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो अब दोबारा मैं इसको चलाता हूँ, तो देखें ए बी सी इंटर वैल्यू ऑफ वाई, मैंने तो वाई वैल्यू इंटर कर दी, लेकिन वो कह रहे हैं इंटर वैल्यू ऑफ वाई। अच्छा, दोबारा चलाते हैं, मैं इसको 0 से डिवाइड करता हूँ, लाइक ये, तो इंटर वैल्यू ऑफ वाई, मैंने वाई की वैल्यू तो इंटर की हुई है, फिर ये क्यों एरर आ रहा है। एरर तो आ रहा है, लेकिन एरर सही तरीके से नहीं आ रहा। तो एरर की है डिफरेंट टाइप्स। अब मैं इसको कैसे डील करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा एक्सेप्ट वैल्यू एरर। तो देखें, मैं y की वैल्यू करता हूं ए बी सी, तो इंटर वैल्यू ऑफ y। मैं हर एरर को अलग से डिफाइन कर लेता हूं, मैं लाइक लिखता हूं एक्सेप्ट, कर देता हूं मैं नेम एरर, प्रिंट इंटर करेक्ट वैल्यू, एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर, प्रिंट इंटर नॉन 0 वैल्यू। जी, तो ये देखें इंटर नॉन 0 वैल्यू। इसी तरीके से मैं दोबारा रन करता हूं इसको, मैं यहाँ पे लिखता हूं इंटर वैल्यू ऑफ वाई। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब प्रॉब्लम ये है, मुझे नहीं पता कि नेम एरर के लिए क्या मैसेज आना चाहिए, वैल्यू एरर के लिए क्या मैसेज आना चाहिए, मुझे सोच समझ के खुद मैसेज लिखना पड़ेगा। तो इन बातों से बचने के लिए हम लिख देते हैं एस ई एक्स। अब मुझे कोई मैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा क्या होना है, ई एक्स यहाँ पर मैं सेम करता हूँ, ये आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड प्रैक्टिस है ई एक्स लिखा जाता है। देन इसी तरीके से यहाँ पर भी एज ई एक्स एंड यहाँ पर ई एक्स। तो ज़रा खुद देखिए वो किस तरीके से मैसेज को डील करता है। मैं कोई भी वैल्यू लिख लेता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ ये इन वैलिड लेटर फॉर इंट विद बेस 10, उसने प्रॉपर एरर को डिफाइन कर दिया। मैं दोबारा करता हूँ इसको, यहाँ मैं लिख लेता हूँ मैं लाइक 0, तो देखें डिवीजन बाय 0। बेसिकली होता क्या है, ये इन लाइंस को देता है। यहाँ पे जो लाइंस लिखी थी नेम वाइज नॉट डिफाइंड, ये एक एरर आया था ना, इस तरीके की जो लाइंस होती है ना, वो पूरी लाइन, बाकी वो छोड़ देते हैं इन सारी चीज़ों, खाली जो एरर होता है वो रिटर्न करता है, नेम एरर आया जब। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कर देता ना, लाइक z कर देता, तो अब देखिएगा यहाँ पे मैं वैल्यू करता हूँ 4, लेकिन एरर क्या आएगा, नेम z इज नॉट डिफाइंड, यानी कि ये नेम एरर था ना, इसने वो रिटर्न कर दिया। मुझे खुद मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद मैसेज लिखने की जरूरत नहीं रही। उसी मैसेज को जो एक एरर आता था हम उसको प्रिंट करा देते हैं। लेकिन इसका फायदा क्या है, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन लिखता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो देखें कोई भी एरर आ रहा है, मैं यहाँ पे 34 लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड नेम z इज नॉट डिफाइंड। यानी कि उसने इस सारे को डील किया, एक अच्छे तरीके से डील किया, और उसके बाद प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन नॉर्मल चलती रही। अब अगेन एक प्रॉब्लम आ रही है, और प्रॉब्लम ये है, ठीक है मुझे पता है मैं इस नेम एरर को भी ख़त्म कर लेता हूँ, और मैं वैल्यू एरर को कर लेता हूँ, और जीरो डिवीजन इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको भी ख़त्म करके कह देता हूँ इंटर वैल्यू ऑफ z इंटर नॉन ज़ीरो, इंटर नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ z, और यहाँ पे इसको z से चेंज कर लेते हैं। ये अब इसको रन करते हैं, मैं करता हूँ 0, तो कह रहा है इंटर नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ z। एक गुड प्रैक्टिस है कि लास्ट में अपने कोर चीज़ ऐड करनी, सो कहना है एक्सेप्ट
एक्सेप्शन एज EX, मैं प्रिंट EX, इसको ऐसे लिखना है आपने। अब होता क्या है, कोई भी एरर आ जाए, कोई भी एरर आ जाए ना, जो अगर वैल्यू एरर नहीं है, जैसे जीरो डिवीजन एरर नहीं है, मैंने सारे एरर्स नहीं लिखे, मैंने फाइल नॉट फाउंड एरर नहीं लिखा, मैंने नेम एरर नहीं लिखा, मैंने सिंटैक्स एरर की बात नहीं की, मैंने सिंपली 2 एरर्स लिखे हैं। लेकिन अगर इनके अलावा कोई एरर आता है तो फिर बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन ने रन हो जाना है। मैं इसको चलाता हूं, मैं लिखता हूं ये इंटर वैल्यू ऑफ h, ये तो हो गया वैल्यू ऑफ एरर, वैल्यू एरर हो गया। लेकिन अगर मैं सम हाउ कर देता, लाइक कुछ इस टाइप की चीज कर देता, मैं कर देता इंट, अब ये वैल्यू एरर को मैं रिमूव करता हूं, फिर आपको समझ आएगा। मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, मैं इसको कट कर लेता हूँ ये। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मैं अब लिखता हूँ ये इनवैलिडेटर फॉर इंट विद बेस 10। अब वैल्यू एरर खाली जीरो डिवीजन एरर है ना, अगर मैं इसको करता हूँ जीरो इंटर करता हूँ, वो कहते हैं जीरो इंटर नॉन वैल्यू जीरो ऑफ z, यानी कि अगर ये एरर है तो ठीक है, अगर इसके अलावा कोई एरर आ रहा है तो फिर किसने डील करना है, एक्सेप्शन ने डील करना है इस चीज को। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। याद रखिएगा एक्सेप्शन के साथ एज कुछ लिखना जरूरी है, क्योंकि एक्सेप्शन के लिए हम हर मैसेज को डिस्प्ले नहीं करा सकते, तो हम जो भी एरर आएगा जो ऊपर डील नहीं हो रहा उसको डील करेगा। ये एक्सेप्शन यूज करना पड़ेगा, तब ये काम होना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, मैं इसी को कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट करके हम एक और बात करते हैं। अब मैं यहां पर ना सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं यहां पर प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिख देता हूं। तो ये देखें, मैं लिखता हूं 45 नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। अब देखें, ये जो एरर था बेसिकली एक सिंटैक्स एरर था, वैल्यू एरर भी नहीं था, ये जीरो डिवीजन एरर भी नहीं था, ये एक सिंटैक्स एरर था, उसको एक्सेप्शन ने डील किया। अब यहां पे एक पॉइंट समझते हैं, नॉर्मली प्रिंट वगैरह का जो मैसेज होता है वो ट्राई के अंदर नहीं लिखा जाता। कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो वो लिखा जाता है ट्राई के अंदर। इस तरीके के जो मैसेजेस होते हैं ना, वो एल्स के अंदर लिखे जाते हैं। मैं उसकी रीजन बताता हूं क्यों। यहां पे लास्ट में आपने एल्स लिखना है, प्रिंट एक्स, ये देखें मैं करता हूँ 45 तो देखें उसने प्रिंट करा दिया। सॉरी, इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये 34, तो ये आंसर आ गया। अब पॉइंट समझना है, यहां पर भी यही सेम आंसर है। मैं यहां पे भी एक दफा आपको लिख के सही करके बता देता हूँ, ये इस तरीके से, देन मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ लाइक 2 एंड देखें 55। तो फर्क समझ नहीं आ रहा। देखें बात ये थी कि जब यहां पर मैं एरर ला रहा था ना, यहां पे जब एरर आ रहा था तो ये देखें 2 नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि यहां पर जब ट्राई चलेगा तो ही एल्स ने चलना है, ट्राई जब चलेगा तो ही एल्स में चलना है। अब ट्राई में एक सिंटैक्स एरर आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था ये एरर था, कि मेरा मेन फोकस ये 2 लाइंस थी। अगर मैं इसी चीज को ना इसको ऐसे लिखता तो ये एरर हाईलाइट हो जाना था। ये देखें मैं यहां पर लिखता हूं 2, देखिएगा तो एरर हाईलाइट हो गया कि यहां पर कोई सिंटैक्स एरर है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। नेम एरर क्या है ना, क्योंकि प्रिंट कोई चीज समझ नहीं आ रही उसको, प्रिंट क्या चीज है। तो अब देखें, ट्राई चलने के बाद ही एल्स चलेगा, अगर ट्राई नहीं चलता तो फिर एल्स भी नहीं चलेगा। मैं यहां पे इसको दोबारा रन करता हूं, मैं लिख देता हूं लाइक 0, तो देखें कोई एरर नहीं आ रहा, कोई एरर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैंने इसी प्रिंट को यहां पर लिखा होता तो देखिएगा अब 2 एरर्स हैं, एक z की वैल्यू भी नहीं है, और सेकेंडली ये प्रिंट बी गलत लिखा। मैं इसको रन करता हूं तो मैं 0 लिखता हूं तो उसने खाली इस 0 वाले एरर को बताया। तो इसलिए याद रखें, हमेशा जो प्रिंट वगैरह होते हैं, ये या ऐसी चीजें जिनमें आपको एरर नहीं हो सकता एक्सपेक्टेड, तो उनको एल्स में लिखा जाता है, और जिनमें एरर की एक्सपेक्टेशन होती है वो ट्राई के अंदर लिखनी होती हैं चीजें। नॉर्मल जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं वो ट्राई के अंदर लिखे जाते हैं। एल्स ने तब एग्जीक्यूट होना जब ट्राई एग्जीक्यूट होगा। अगर इनकेस ट्राई ही फेल हो गया तो फिर एल्स नहीं चलेगा। तो एरर्स की क्या बात है, वो यहाँ पे चेक करेगा, अगर वैल्यू एरर है वेल एंड गुड, मैसेज प्रिंट करा देगा। जीरो डिवीजन एरर है तो ये मैसेज प्रिंट करा देगा। अगर इन दोनों में से नहीं कोई और एरर है तो फिर एक्सेप्शन को रन कर देगा। इसलिए एट देन गुड प्रैक्टिस याद रखनी है कि एक्सेप्शन को लिखना है। देन इसके बाद एक और मैसेज को कहते हैं फाइनली। मैं इन चीजों को कॉपी कर लेता हूं एंड यहाँ पे पेस्ट इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक और लास्ट चीज जो है, फाइनली प्रिंट कंप्लीट। देखें एल्स ने कब होना है, जब ट्राई रन होगा। फाइनली ने जरूरी नहीं है ट्राई रन हो या ना हो, कोई एक्सेप्शन आए या ना आए, फाइनली ने हर हाल में रन होना है। मैं यहां पे लिख देता हूं 0 तो भी फाइनली रन हुआ है। ऑल्दो एरर आया, इंटर नॉन वैल्यू 0, जीरो डिवीजन एरर आया, मैं इसको करता हूं 5 तो भी ये मैसेज हो रहा है। एल्स जब ट्राई चलेगा, फाइनली नो मैटर एक्सेप्शन आई या ना आई, फाइनली ने कंप्लीशन या इस तरीके के मैसेज को इंडिकेट करना है।
मैं लास्ट में एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बता देता हूँ, वो है ट्राई का फाइल हैंडलिंग में। मैं लिखता हूँ ट्राई, यहाँ पर कर लेते हैं फाइल 1 नाम दे देते हैं, फाइल डॉट सॉरी ओपन, मैं यहाँ पे फाइल लिख देता हूँ एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, रीड ऑपरेशन में ओपन करते हैं इसको। देन में एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर, इसको कर लेते हैं प्रिंट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी स्पेलिंग, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। देन एक्सेप्ट एक्सेप्शंस, कोई किसी और टाइप का एरर आ जाए, एक्सेप्शन एज ई एक्स, देन प्रिंट ई एक्स को प्रिंट करा देते हैं सिंपली, एंड देन एल्स फाइल 1 डॉट रीड, एंड दिस वन में इसको प्रिंट भी करा देते हैं साथ ही, फाइल 1 को डॉट रीड, ये तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, उसने एरर दे दी। अगर मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, या चले मैं यहाँ पे कोड प्रॉब्लम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ नेम ओपी इज नॉट डिफाइंड। देखें फाइल की बात बाद में आनी थी, वो यहाँ पर आया तो ओपी ओपन होना चाहिए था, ओपी उसको कोई पता नहीं क्या चीज़ है, तो उसने एक्सेप्शन को रन कर दिया। अगर मैं यहाँ पे ठीक लिखता तो यानी कि कोई प्रॉब्लम थी, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी यानी कि फाइल नॉट फाउंड एरर था, तो उसने इस वाले पोर्शन को एग्जीक्यूट किया। ये देखें फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैंने आपको एक बात बताई थी प्रीवियस वीडियो में जब हमने फाइल हैंडलिंग को समझा था, कि जब हम फाइल्स को हैंडल कर रहे होते हैं तो उसमें एक और बात का ख्याल रखना होता है, अगर फाइल विद मेथड से ओपन की जाए तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाती है, ना तो हमें खुद क्लोज करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे फाइनली का ब्लॉक लिखता हूँ, फाइनली इफ फाइल 1 इज लोकल, यानी कि वो लोकली एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या हो जाए फाइल 1 डॉट क्लोज। अच्छा सॉरी यहाँ पे लोकल्स होता है ये, तो देखें फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल अब देखना क्या हो रहा है कि ट्राई के साथ जुड़ा होता है एल्स, ट्राई में फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर आ गया। देन अगर फाइल है ही नहीं तो हमने चेक किया, अगर फाइल लोकल में एग्जिस्ट कर रही है तो फाइल क्लोज, अगर नहीं है तो फिर तो ये इफ ही नहीं रन होगा। अब मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ, साथ ही इसके एक मैसेज भी लिखवा देता हूँ, फाइनली प्रिंट फाइल इज क्लोज्ड। मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ, देखें फाइल डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ, उसको नाम देते हैं एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, ये यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। अब इसको रन करते हैं तो देखें मैसेज ने रीड किया और उसके बाद फाइल इज क्लोज। तो इस तरीके से हम ट्राई एक्सेप्ट एल्स एंड फाइनली को यूज़ करते हैं, और जब भी हम बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं जहाँ पे हमें एरर्स की एक्सपेक्टेशन होती है तो हम इस तरीके से एरर्स को हैंडल करते हैं। अगेन अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रैक्टिस करें, बार बार लिखें इन चीज़ों को, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी आसानी से आपको चीज़ें समझ आनी है। बार बार लिखें कोड, डिफरेंट टाइप के एरर्स ट्राई करें, सिंटैक्स एरर्स को ट्राई करें, और एरर्स की टाइप है उनको ट्राई करें, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको समझ आएगी। स्टिल कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँगा। थैंक यू।